In progress. आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता, आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता। इसकी हस्ती विशाल, इसकी बदले मिसाल, इसकी हस्ती विशाल, इसकी बदले मिसाल। फिर फैसल के मैं आरसीएम के बिना दिल नहीं लगता।
Recording in progress. दिल नहीं लगना आसियम के बिना दिल नहीं लगना आसियम मेरी है दुनिया आसियम मेरा मजहब आसियम मेरी है दुनिया आसियम मेरा मजहब आसियम मेरा है मकसद आसियम जीने का सबब आसियम मेरी है दुनिया आसियम मेरा मजहब आसियम मेरा है मकसद आसियम जीने का सबब इसका सच्चा ईमान ये है हमारी शान इसका सच्चा ईमान ये है हमारी शान इस पे सदके में जाता आसियम के बिना दिल नहीं लगता 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 आसियम विश्वास है मेरा आसियम जिम्मेदारी मेरी आसियम विश्वास है मेरा आसियम जिम्मेदारी मेरी आसियम ही एकता है आसियम नैतिकता मेरी आसियम विश्वास है मेरा आसियम जिम्मेदारी मेरी आसियम ही एकता है आसियम नैतिकता मेरी इसमें नहीं कोई गुमान ये है हमारी जान इसमें नहीं कोई गुमान ये है हमारी जान इस पे सदके में जाता आसियम के बिना दिल नहीं लगता आसियम के बिना दिल नहीं लगता आसियम के बिना दिल नहीं लगता
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आवाज़ आ रही है सर? हाँ आ रही है साहब। वेरी गुड मॉर्निंग सर। एक वेरी नई बहुत थैंक यू शुरुआत है सर। सर आज से। बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा लगा आपने ये शुरुआत किया है। आज ही किया स्टार्ट, तो धीरे धीरे लाएंगे सभी लोगों को। इससे अपनी दिन की शुरुआत आ बहुत जाएंगे सर, अच्छी आ होने जाएंगे वाली धीरे है। धीरे। बहुत अच्छा होगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। Recording in और वो पता progress. चला था ये ये सर सुबह आज सुबह मेरे डिवाइस में थोड़ी मैं कवर नहीं कर पाता था ये। तो मिलेंगे तब देखेंगे अपन। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ थोड़ी और प्रॉब्लम सुनाओ, है इसमें कैसा सर। चल रहा सर? काम ठीक चल रहा है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ कल ठीक चल रहा है। कल भीलवाड़ा की तरफ था, हाँ, विजिट कराने लेके गया था लोगों को। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है सर, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अच्छा से अच्छा करने बताएंगे, की। दिखाएंगे, सिखाएंगे, तभी होगा सर। हाँ नहीं, अभी क्या है कि सर मौका है दिखाने का। बिल्कुल सर, क्यों इसको सजाया है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसका अपन क्या है कि मान लो कोई 15,000 पीवी नहीं भी कर पाया तो इसका मौका उठवा लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस टाइम में सर ले जाओ लोगों को। इस टाइम में क्या है कि सजा रखा है वहाँ। सही है फिर सर। गर्मी आ जाएगी, फूल वूल का ऐसा रहेगा। अभी क्या है, मौसम तो ठीक है, कटाई वटाई में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब इसमें मान लो इसमें दिक्कत आ रही है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका काम नहीं है, उसको आप जो कर लो। बिल्कुल सर। ये जो अभी का जो समय है 2-5, जी सर, अपने बीच इसमें जो सुरेंद्र एक्स्ट्रा सर भी काम है। है। हाँ सर। गुड मॉर्निंग सर, सुरेंद्र जी सर। सर गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, शानदार। सर एक नया आया, तो नया कर रहे हैं। आज सुबह से, आज से स्टार्ट किया है। लोगों के जी बीच सर, जी में सर, सुबह बहुत सुबह अच्छा आना है सर। चाहिए, और सुबह की शुरुआत से पूरा दिन अच्छा हो। नई कामयाबी को हम छुए। एक पहल की है सर आज से ही, तो थोड़ा समझने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। इसको थोड़ा देख रहा हूँ सिस्टम को। और 5 दिन बहुत अच्छा है। इसकी शुरुआत अपन सर करना चाहते हैं, डिजिटल में प्लान से करना चाहता हूँ सर, ताकि नए लोगों को भी अपन जी सर, इनवाइट कर सके। दिन में क्या लोग बिजी हो जाते हैं अपने अपने काम में सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सुबह सुबह अगर प्लान देख ले, सुबह की प्लानिंग हो जाए कि दिन में मुझे क्या काम करना है, किन लोगों से मिलना है, बातचीत डिस्कस हो जाए। बहुत सारे लोग फील्ड में रहते हैं तो समस्या भी आती है, तो यहाँ डिस्कस कर सकते हैं सर अपना। आवाज़ आ रही सर बराबर? आ रही है सर। जी सर। तो शुरुआत करते हैं सर। जो कोई जितने हैं उतने बढ़िया है, बहुत है। और बहुत ही शानदार सिस्टम है सर। आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस शानदार वेबिनार में। अभी तो सर बहुत सारों ने मैसेज नहीं देखा होगा, इसलिए भी नहीं आ पाए। जी सर। तो हो जाएगा, कोई नहीं। और मेरी स्क्रीन शेयर हो पा रही है सर? हाँ आ गई सर। जी सर। एक सर शाम की 9 बजे मीटिंग भी आती है, उसका नारा चल रहा है अपना, चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना ना सर। शाम को 9 बजे।
तो सर करें शुरुआत। मानाराम जी सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, पर मेरा ये थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट है। हाँ हाँ हाँ, हाँ तो कोई बात नहीं, कोई नहीं सर हो जाएंगे। अभी अपन सीख रहे हैं और सीखने से सब कुछ होता है सर। हो जाएगा सर। अभी हाँ अभी खुला है। हाँ अभी अपन सीख रहे हैं सर, और सीखते सीखते सब कुछ सीख जाएंगे धीरे धीरे, और जब तक जिंदा है तब तक सीखते रहेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल और जो आदमी सीखता है वही जीतता है, वही कामयाब होता है। जी सर। तो सर आप सभी का मैं इस शानदार वेबिनार में गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। परिचय, नाम खेमराज मीना है और देवली टोंक से बिलोंग करता हूं, और इस सिस्टम का सितंबर 2018 से स्टूडेंट हूं, और इस सिस्टम को सीख रहा हूं सर अपने गुरु के और ग्रेट अपलाइन के सानिध्य में। और बहुत ही शानदार सिस्टम है, बहुत ही जानदार सिस्टम है। इस सिस्टम में आने से पहले मैं ई मित्र का काम करता था, साथ में खेती का काम था, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी थी। और ये सिस्टम जब मेरे जीवन में आया उस समय मैं एक शिक्षित बेरोजगार भी था, तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही था सर, और मुझे काम की तलाश थी। और इस सिस्टम को लेके आए मेरे जीवन में मिस्टर रामराज जी मीणा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर साहब, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उनके साथ ही मिस्टर धर्मराज जी मीणा, हमारे गुरुदेव दुर्गे जी सर, बाकी सभी ग्रेट अपलाइन जो मेरे अपलाइन में आते हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इस शानदार सिस्टम में वो लेके आए, और बहुत ही शानदार तरीके से इस सिस्टम को हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ना सिखाया, चलना सिखाया, और कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया कि सिस्टम सही नहीं है, अपलाइन सही नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि सर इस सिस्टम में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर दुनिया की सबसे बेहतरीन अपलाइन और बेहतरीन सिस्टम है तो यही है सर। इस सिस्टम की जो आन बान शान होती है, मार्केटिंग प्लान होता है सर। सुरेंद्र जी सर स्क्रीन बराबर आ रही है? आ रही है सर। तो सर ये एक ऐसा प्लान है जो हमारी जिंदगी नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी को बदल सकता है, हमारे जीवन को 360 डिग्री के कोण से चेंज कर सकता है। एक ऐसा प्लान जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिससे आप अपनी कामयाबी को छू सकते हैं, अपने सपनों को छू सकते हैं, अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। अगर जिस व्यक्ति ने भी इस प्लान को अपने दिल और दिमाग में बिठा लिया, इस प्लान को समझ लिया और इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर लिया, तो मैं मानता हूं कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लान है। तो सर अपन इसकी शुरुआत करेंगे कि कोई भी व्यक्ति होता है सर, वो अपने जीवन में कोई ना कोई काम जरूर करता है साहब, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने और अपने परिवार के जीवन को चलाने के लिए उसे कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, वो कोई ना कोई कार्य जरूर करता है। कार्य करने से उसके बहुत सारे जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं होती है वो सारे काम करता है। वो काम उसके कई प्रकार के हो सकते हैं, वो अलग अलग अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने उसका जो भी कार्य क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। काम कई तरह के हो सकते हैं सर। काम नौकरी हो सकता है, काम खेती हो सकता है, काम मजदूरी हो सकता है, व्यापार हो सकता है, अन्य बहुत सारे काम, प्रोफेशनल काम होते हैं बहुत सारे। जिन जैसा उसको उचित लगे, जैसा उसके अकॉर्डिंग, उसके समय के अकॉर्डिंग, उसके बजट के अकॉर्डिंग, उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग वो अपना कार्य करता है और अपना जीवन व्यतीत करता है सर। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कार्य जो करता है उसके पीछे उसका जो मेन मोटा जो उद्देश्य होता है साहब, वर्तमान समय में उसको चाहिए होता पैसा, और पैसे से ही वो वर्तमान समय में अपनी जो भी आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं या सामान है या जो भी कार्य है वो इस पैसों के द्वारा ही करता है। आज के
टाइम में सर कहते हैं कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछेंगे भाई कैसा है, क्योंकि ये आज की थीम बनी हुई है। हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी सुबह से लेकर शाम तक सोने तक पैसे के पीछे भागता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए पैसा काम करता है, वो पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसा खुद उसके लिए काम करता है। तो ऐसी स्थिति में जाने के लिए भी हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सर ये पैसा होता है, इन पैसों को वो अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए कहीं ना कहीं खर्च करता है सर। राइट सर? सुरेंद्र जी सर, आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है सर, कह रही हूँ। तो सर वो अपने जीवन में अपने परिवार को और अपने जीवन में यापन करने के लिए उस पैसे को वो कहीं ना कहीं खर्च कर रहा सर। खर्च वो कई तरीके से करता है, अलग अलग जगह करता है, और कुछ पैसे कमाए हुए उनमें से वो बचत भी करता साहब। क्योंकि सारे के सारे पैसे कुछ ही लोग होते हैं, ज्यादातर लोग होते हैं उनके खर्च हो जाते हैं, क्योंकि दैनिक जो आवश्यकताएं वस्तुएं पूर्ति हो जाती है। बहुत सारे 90% लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो उनके पास बचत नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, या ज्यादातर लोग बचत भी करते हैं सर। तो बचत भी क्या होती है सर, एक दिन बचत भी सर एक दिन किसमें चली जाती है, वो खर्च में चली जाती है। कब चली जाती है? जब उसके परिवार में या उसके कोई इमरजेंसी काम आ जाए, या ऐसा कोई काम आ जाए जिसमें उसको इमरजेंसी पैसा चाहिए, तो वो उस बचत को निकाल के उसमें अपने पैसों को खर्च करता है। यानी कि कुल मिला के व्यक्ति जिंदगी में जितनी भी भाग दौड़ करता है, काम करता है, सुबह से शाम तक 10 से 12 घंटे काम करता है, पैसा कमाता है, लगभग वो उसके जीवन में खर्च हो जाते हैं सर। तो सर ये जो पैसा खर्च हो रहा है और जो पैसा कमा रहा है, कई तरीके से कमा रहा है, बहुत मेहनत से कमा रहा है, कभी सर उसने ऐसा सोचा कि यार ये जो मैं पैसा कमा रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ, उसका तरीका सही है या गलत है? या कभी मेरे जो पैसे मेरे खर्च हुए या जो मैंने खर्चा किया, उस खर्चे से कभी मुझे बचत हुई या नहीं हुई? इन बातों पे कभी गौर किया सर आप लोगों ने? तो सर ऐसा बहुत कम होता है। लोग कई तरीके से पैसे कमाते हैं, लेकिन खर्च पे कभी वो ध्यान नहीं देते कि इसको किस तरीके से खर्च किया जाए और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए। तो खर्च करने के तरीके को अगर अपन थोड़ा सा इसमें बदलाव करें, क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। तो सर हम अभी जो बात करेंगे कि पैसा हमने अब तक कहाँ खर्च किया, कैसे किया, उससे हमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो आप और हम जो सर पैसा खर्च कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब तक की जो बनी हुई परंपरागत बाजार व्यवस्था, वहां पे पैसा खर्च कर रहे हैं सर। तो सर बाजार में जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं ना, वो हम मालिक बन के नहीं कर रहे हैं सर। अपन बाजार में भी जो पैसा खर्च कर रहे हैं, अपन ग्राहक बन के कर रहे हैं सर। राइट सर? ये जो पैसा आप ग्राहक बन के बाजार में जा रहे हो सर, वो अपने आसपास जो भी किराने की दुकान होती है, रिटेलर होता है, उसके पास अपन जाते हैं, अपनी रोजमर्रा की जो भी आवश्यकता की वस्तुएं वहां से प्राप्त करते हैं, और अपना कमाया हुआ सुबह से शाम तक का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं इस रिटेलर के पास खर्च करते हैं। ये रिटेलर उस सामान को अपने घर में रातों रात नहीं बनाता सर। ये उसे भी आगे अपनी एक व्यवस्था होती है जिसे अपन थोक विक्रेता कहते हैं, होलसेलर जिसे अपन बोलते हैं। वो एक व्यवस्था लेके बैठा होता है और वो इस रिटेलर को सप्लाई करता है। तो क्या ये थोक विक्रेता उस सामान को अपने घर पे बनाता है या हाथों हाथ बना के रिटेलर को देता है? नहीं सर, ये भी एक व्यवस्था लेके बैठा है। और इससे भी ऊपर एक और होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जिसे अपन डीलरशिप कहते हैं। ये उस सामानों की, उन प्रोडक्ट की व्यवस्था लिए हुए होता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोक विक्रेताओं को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये भी सर अपने घर में सामान नहीं बनाता है। इससे आगे एक सीएफ एजेंट होता है, जो कंपनी का एजेंट होता है, कैरी एंड फॉरवर्ड। वो इस सामान को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है और इस तरह ये इन लोगों के माध्यम से ग्राहक तक पहुंचता है। तो ये सारे लोग मिलके इस प्रोडक्ट को बनाते नहीं है सर, प्रोडक्ट बनाती है एक कंपनी।
एक फैक्ट्री होती है, वो इन प्रोडक्ट को बनाती है सर। और कंपनी से प्रोडक्ट बनने के बाद कंपनी क्या कार्य करती है सर? कंपनी इस आम ग्राहक तक अपने प्रोडक्ट की पहुंच के लिए एक और बड़ा काम करती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक के पास पहुंचे, उसका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इसके लिए कंपनी एक बहुत बड़ा काम करवाती है साहब, विज्ञापन। विज्ञापन वो ऐसे लोगों से करवाती है जो ऑलरेडी ब्रांड होते हैं, दुनिया में फेमस होते हैं, लोग उनको जानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। और इन विज्ञापन के माध्यम से कंपनी ग्राहक तक पहुंचाती है अपना प्रोडक्ट की जानकारी। और प्रोडक्ट की जानकारी विज्ञापन द्वारा ग्राहक तक पहुंचने के बाद ग्राहक उस विज्ञापन को देख के या जानकारी लेके उस प्रोडक्ट की मांग रिटेलर के पास करता है। और इधर कंपनी से जो भी सामान बनता है, कोई भी कंपनी अपना सारा प्रॉफिट, खर्चा वर्चा सब निकाल के किसी प्रोडक्ट को 50 रुपए में निकालती है सर, और वो सीएफ एजेंट तक पहुंचाती है। सीएफ एजेंट के बाद सीएफ एजेंट उस माल को अपना मुनाफा जोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूटर फिर उसको थोक विक्रेता तक पहुंचाता है, थोक विक्रेता रिटेलर तक पहुंचाता है, और फिर अंत में वही प्रोडक्ट ग्राहक के पास पहुंचता है। राइट सर? तो सर इस तरह से ये जो हमारी जीवन की प्रक्रिया है, कार्य करे, पैसा कमाए, खर्च करने का तरीका है। तो ये सर तरीका, इसमें क्या हो रहा है कि आम आदमी जो ग्राहक सुबह से शाम तक, जैसे किसी ने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये खर्च किए इस बाजार व्यवस्था में, तो वास्तविक रूप में सर इस ग्राहक के जो पास है ये 100 रुपये का सामान नहीं है सर, ये वास्तव में मात्र 50 रुपये का सामान है। और इस 50 रुपये के सामान को पहुंचते पहुंचते इसके पास 100 हो जाते हैं। इसकी ग्राहक की जेब से 100 रुपये जा रहा है, लेकिन 50 रुपये अधिक जा रहा है, और वो 50 रुपये जा रहा है इन लोगों की जेब में, जाने अनजाने में इन लोगों की जेब में इसका 50 रुपये अधिक जा रहा है। तो ये सर तरीका कहीं ना कहीं गलत है, और इस सिस्टम को हम गलत मान सकते हैं कि ये इस आम आदमी ग्राहक के लिए ये सिस्टम गलत है। तो अब क्या करें सर? इसके लिए सर एक कंपनी है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन नंबर 1 कंपनी मानता हूं मैं, जिसका नाम फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जो हमारे राजस्थान भीलवाड़ा से है। और ये कोई आज की कंपनी नहीं है सर, ये 1977 से कपड़े के कारोबार में है और अपने भारत में टॉप 10 लेवल पे आती है सर। और तब से ये इसी तरीके से मार्केटिंग व्यवस्था से मार्केटिंग कर रही थी सर। लेकिन सन 2000 में इनके डायरेक्टर सर श्रीमान टीजी सर का बहुत बहुत धन्यवाद और क्लैपिंग करना चाहूँगा मैं उनके इसमें। उन्होंने एक शानदार सिस्टम लेके आए, इस आम ग्राहक, आम आदमी को ध्यान में रखते उन्होंने कि यार ये सिस्टम कहीं ना कहीं गलत है, इसमें आम आदमी का ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो सर ये जो ग्राहक और कंपनी के बीच का जो 50% पैसा जो बिचौलिए उठा रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस ग्राहक को अपन डायरेक्ट कंपनी से जोड़ दें, और कंपनी से सीधा अगर ग्राहक को सामान मिलने लग जाए और बीच का जो 50% इन बिचौलियों को जा रहा है वही पैसा अगर इस आम आदमी को मिलने लग जाए तो इसका जीवन सुधर सकता है, इसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है या आर्थिक आज़ाद हो सकता है। हम 1947 में देसी अंग्रेजों के कानूनों से आज़ाद हो गए थे, लेकिन अब तक हम आर्थिक आज़ादी नहीं हो पाए, आर्थिक आज़ाद नहीं हो पाए। तो इसलिए सर ये सिस्टम बहुत ही शानदार है। सन 2000 में श्री टीसी जी सर इस सिस्टम को भारत में लेके आए। और सर ये जो सिस्टम आया ना, ये सिस्टम सर्वप्रथम 60 वर्ष पहले डीएसएम के नाम से अमेरिका में चल रहा है ऑलरेडी, लेकिन भारत में ये 99 के बाद आया, 95 के लगभग आया। और भारत में इसे आरसीएम के नाम से फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने सन अगस्त 2000 में इसे शुरुआत की। और सर इन्होंने क्या किया, जो ग्राहक से लेके कंपनी के बीच में जितने भी बिचौलिए विज्ञापन सारे थे उन लोगों को इन्होंने हटा दिया। कंपनी में माल बनेगा, कंपनी से सीधा एक कंपनी का जो वंडर वर्ल्ड क्यों जिसे बोल सकते हैं हम, जिसे आधुनिक भारत का मंदिर बोल सकते हैं सर। और इसी मंदिर में जो आम आदमी ग्राहक था, जिसे अपन कस्टमर बोलते हैं, उसको इन्होंने एसोसिएट बायर में कन्वर्ट कर दिया साहब। तो यहाँ पे व्यक्ति इस नए सिस्टम में आने के बाद एसोसिएट बायर हो जाता है, कस्टमर से उसका नाम हट जाता है या उसकी
जो भी स्थिति होती है उस मार्केट में पुरानी व्यवस्था में वो वहां से हट जाता है। और इसी सिस्टम को सर नाम दिया आरसीएम बिजनेस, यानी कि ये जो पुरानी जो हमारा खर्चा करने का तरीका था, खरीदारी करने का तरीका था, उसमें कुछ परिवर्तन किया, बदलाव लाए और एक डायरेक्ट सेलिंग डीएसएम का रूप दिया। और इसमें इस पैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने इस खरीदारी के तरीके को नाम दिया आरसीएम बिजनेस। और आरसीएम बिजनेस का मतलब होता है सर राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी कि खरीदारी करने का सही तरीका। तो सर ये सिस्टम सन 2000 से चल रहा है, बहुत ही शानदार सिस्टम है। अब जो भी व्यक्ति अपने आप में और अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, अपने आने वाली पीढ़ियों के सपने साकार करना चाहता है, तो इस नए सिस्टम में आना चाहता है, तो इस नए सिस्टम में आने के बाद वो ग्राहक की जगह एसोसिएट बायर बन जाता है। एसोसिएट बायर बनने के लिए उसको अपना कार्ड आईडी बनाना पड़ता है। यह आईडी एकदम फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लेती कंपनी। आईडी के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गई, पैन कार्ड हो गया, बैंक पासबुक हो गई, आपका एक शानदार स्मार्ट सा पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, उसमें आपका नॉमिनी का आधार कार्ड हो गया। इस तरह से आप ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका होस्ट है, जो भी आपको इस शानदार सिस्टम में आमंत्रित करता है, आप उसे ये देंगे, वो आपसे कैरी करेगा, आपकी केवाईसी करेगा और आपका आईडी कार्ड बन जाएगा। आईडी कार्ड बनने के बाद यहाँ पे आप इस नए सिस्टम के, शानदार सिस्टम के, दुनिया के अद्भुत सिस्टम के एसोसिएट बायर के रूप में रजिस्टर हो जाते हो। और रजिस्टर होने के बाद आपका कार्ड बन जाता है। कार्ड बनने के आपके बहुत सारे यहाँ से फायदे मिलते हैं, जो आपको आज दिन तक उस मार्केट, जो पुरानी मार्केट व्यवस्था थी, वहां से कभी नहीं मिला। तो सर कार्ड बनाने के लिए सबसे पहला जो फायदा मिलेगा आपको, यहाँ पे 100% शुद्ध सामान मिलता साहब। 100% मतलब 101% शुद्ध का मतलब शुद्ध सामान मिलता है सर। बहुत ही शानदार, लाजवाब। आप यूज करेंगे तो लगेगा कि हाँ यार सर, कहीं ना कहीं अगर ओरिजिनलिटी है तो इस प्रोडक्ट में है। इसके साथ ही सर कार्ड बनाने के बाद दूसरा फायदा ये मिलता है कि आपको यहाँ से पक्का बिल मिलता है विद जीएसटी। जीएसटी बिल का मतलब सर यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा अपने और अपने देश के लिए बहुत बड़ा विकास में भागीदार बन रहे हो, क्योंकि जीएसटी बिल अगर अपन लेते हैं तो वो जीएसटी पैसा हमारी सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, उनके पास जाता है और उन्हीं पैसे से वो हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आते हैं।